अभी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, जो बाबा सिद्दीकी की जो डेथ हुई है, जो मैं तो डेथ तो नहीं बोलूँगा, मैं तो असैसिनेशन ही बोलूँगा इसको, क्योंकि जो असैसिनेशन जो एक हुआ है बाबा सिद्दीकी का, तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ है ये बेसिकली। मैं इसमें एक्चुअली मैं पॉलिटिकल एंगल से तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। मैं उसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता पॉलिटिकली। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं इस पर एक वीडियो बना भी चुका हूँ पहले, कि वाई मुस्लिम्स आर ऑप्रेस्ड इन इंडिया, कि हमारे मुल्क में, इंडिया में आज मुसलमानों के ऊपर जो ये इतना जुल्म हो रहा है, एक जो हालात जो आए हैं मुसलमान के ऊपर, वो क्यों आए हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो दीन है इस्लाम, जो दीन जिसको कहते हैं हम, तो ये मैं बोलूँगा ये दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये दुनिया की सबसे आसान चीज़ है जिसको हम मास्टर कर सकते हैं, जिससे हम जो है कामयाबी पा सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ कि दीन है क्या। ये दीन ये चीज़ है कि हम जो भी नेक काम कर रहे हैं, तो हम उसमें ये सोचें, हम उसमें ये एनालाइज करें कि इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। ये दो चीज़ का ही हमें ध्यान रखना है कोई भी नेक अमल करते टाइम, और कोई भी दुनियावी काम भी, सिर्फ नेक अमल नहीं, कोई दुनियावी काम हम कर रहे हैं, उसमें अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। तो ये है दीन, और इसे हम कहते हैं इस्लाम। अब जो बाबा सिद्दीकी साहब का जो एक न्यूज़ जो ट्रेंड हो रहा है गूगल पर, और अभी थोड़ी देर पहले ज़ीशान सिद्दीकी भाई ने उन्होंने एक ट्वीट भी किया, मैंने ट्वीट पढ़ा उनका बेसिकली। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि अब जो है अल्लाह उनके जो फैमिली है उनको जो है एक सब्र जमील अता फरमाए, और उनकी जो आखिरत की जो उनकी जितनी भी मंजिल है, जो कब्र की मंजिल है, जो आखिरत की मंजिल है, अल्लाह जो है उनकी मंजिलों को जो है आसान करे। मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए। एंड प्लीज़ एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेज एज वेल ऑन बिहाफ। एंड मैं अब ये कहना चाहूँगा कि जो मैं बात कर रहा था दीन के बारे में, मैं बात कर रहा था इस्लाम के बारे में, कि हम इस्लाम को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में हम क्यों नहीं ला सकते। कि अल्लाह जो है कुरान में फरमाता है, कुरान की आयत हमारे सामने बार बार आती है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, पूरे पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह ये फरमाते हैं कुरान में। तो अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हें कामयाब होना है, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, कि दुनिया में भी कामयाबी चाहिए और आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी चाहिए, तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि तुम जो है तुम पूरे पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। 99% नहीं, 98% नहीं, 90% नहीं, 100% दिन में दाखिल हो जाओ। 100% तुम जो है दिन में दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह यहाँ पर ये फरमा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हम जब समझो, अगर मतलब बाबा सिद्दीकी साहब के डेथ पर हमें इतना अफसोस हो रहा है, और होना भी चाहिए एज इंसानियत के तौर पर, अगर मैं हमारे मज़हब की अगर मैं बात करूँ, तो एक ईमान वाले के लिए ये अफसोस होना ही चाहिए। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, अगर मैं दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो हम जो है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बाबा सिद्दीकी साहब, इनके लिए अफसोस करने के बजाय हमें इस बात का अफसोस क्यों नहीं है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में नहीं है, अल्लाह के नबी की जो मतलब जो उनके जो उन्होंने सिखाया है अमली तौर पर, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, अल्लाह का हुक्म हमारी ज़िंदगी में नहीं है। तो इस बात का अफसोस हमें क्यों नहीं है कि हम शाहरुख, सलमान और आमिर को छोड़ के हम क्यों नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हम इन तीनों को हम अपना आइडल क्यों नहीं बना सकते। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम क्यों नहीं, मतलब उनको हम क्यों ना आइडियल बनाएं, जिनको अल्लाह ताला जिनको कामयाबी की बशारत दे चुके हैं। हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बख्शे बख्शाए है ही है कि मतलब आपकी सिफारिश जो है कबूल की जाएगी क़यामत के दिन। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या दर्जा है वो हम जानते ही है, तो वो मुझे इस वीडियो में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आलम यह था कि जिस रास्ते से गुजरते थे तो शैतान भाग जाता था वहाँ से, शैतान डर के भाग जाता था, शैतान वो रास्ते से जाता ही नहीं था जिस रास्ते से जाते थे। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये आया है कि मतलब अखलाक के 360 दर्जे, अगर एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अखलाक के 360 दर्जे, अगर तुम्हारे अंदर एक भी दर्जा है तो तुम जन्नती हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर कितने दर्जे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके अंदर पूरे 360 है, कि आपके अंदर अखलाक के पूरे 360 दर्जे, और जो जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं, वो 8 दरवाजे जो है आपको पुकार रहे कि आप जो है इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, आप उस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तो कहने का मकसद मेरा यही है कि हम क्यों नहीं, इन्हें हम अपना आइडियल क्यों नहीं बना सकते। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में भी अमल में आ जाए, ताकि मैं भी इस पर जो है एक अमल करना स्टार्ट करूँ कि हम क्यों ना, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, क्यों ना हज़रत उमर, हम इन्हें अपना आइडियल हम क्यों नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब यही है कि आज जो हालात चल रहे हैं हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में, तो उसकी वजह मैं शायद उस वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जो है हम मस्जिदों को आबाद नहीं करते हम आज के ज़माने में, कि मस्जिदों को आबाद करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर हम किसी नियामत की कदर नहीं करते, वो नियामत हमसे अल्लाह छीन लेता है। तो हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि फला जगह ये मस्जिद शहीद हो गई, और इधर वो मस्जिद शहीद हो गई, और इधर उस मस्जिद का जो है मसला चल रहा है। तो वो क्या होता है कि जब हम किसी नियामत की जब हम कदर नहीं करते, तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐसे फैसले उतरते। और हमारी नमाज़ जगह पर नहीं है कि हम 5 वक्त की नमाज़ वक्त पर नहीं पढ़ पा रहे, और अगर पढ़ भी रहे, तो एक फ्रेज़ है कि जो नमाज़ पढ़ रहे, मतलब 90% लोग नमाज से गाफिल है,
और जो 10% लोग जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो नमाज में काफिल है। तो एक मतलब एक कहना चाहूँगा मैं कि बेसिकली दीन इस्लाम अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी में नहीं है। तो जब तक ये अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो तब तक जो हालात है वो इसी तरह से रहेंगे और ये हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो बॉटल नेक है, जो कोर प्रॉब्लम है, उस पर मैंने यहाँ पर बात की है बेसिकली। तो अमली तौर पर दीन इस्लाम हमें अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, और जब हम अमली तौर पर लाएंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताया उन चीज़ों को हम करेंगे, तो तब जाके कहीं हमारी ज़िंदगी बदलेगी, और तब जाकर कहीं जो है अल्लाह की तरफ से जो है फैसले उतरेंगे, खैर वाले फैसले उतरेंगे अल्लाह की तरफ से। तो कहने का मतलब यही था इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो को आपने पसंद किया तो वीडियो पर आप लाइक डालिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लूँ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया पर, आपके नेटवर्क में, ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम है आसान, बट इस्लाम को बना दिया हमने मुश्किल। तो ये जो लोगों को पता चले, लोग इस धोखे से निकले। और आप अगर पसंद आए आपको वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अंटिल देन, दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।